और बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में मोदी नीतीश की बहार 202 सीटों के साथ तोड़ा 2010 का रिकॉर्ड और ये बड़ी जीत एनडीए के हिस्से आई है। बिहार में महिलाओं ने एक बम्पर मतदान किया, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को अपना विश्वास दिया और अपना मत दिया। अपना मताधिकार का इस्तेमाल महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में किया। बिहार में तेजस्वी राहुल की महागठबंधन पूरी तरीके से विफल रहा, पूरी तरीके से बेअसर रहा। मोदी मैजिक के आगे फेल हुआ नौकरी वाला दाव। तेजस्वी यादव ने तो सरकारी नौकरियों का दावा भी कर दिया था और यही दाव खेला था, लेकिन लोगों को नहीं भाया नौकरी वाला दाव। या फिर यूं कह लीजिए कि लोगों ने विश्वास नहीं जताया नौकरी वाले दाव पर या दावे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने राजग की प्रचंड जीत की ऐसी पटकथा लिखी जिसने 2010 के बाद के सभी रिकॉर्ड्स को खुद ही तोड़ दिया। एनडीए 2002 सीटें जीत गया और 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो जेडीयू ने भी पिछली बार के मुकाबले लगभग दोगुनी 85 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए की ये जीत 2010 में मिले जनादेश के बेहद करीब है, जब उसके तत्कालीन दो घटक दलों यानी बीजेपी और जेडीयू को 206 सीटों पर सफलता मिली थी। करीब 20 साल बाद, करीब 20 साल तक सत्ता में राज करने के बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकम्पेंसी से एनडीए सरकार अप्रभावित रही। लेकिन एंटी इनकम्पेंसी तो दूर, प्रो इनकम्पेंसी के कारण इतना बड़ा एक आंकड़ा जो है वो एनडीए ने जुटा लिया। 202 सीटें जो हैं वो एनडीए ने पाई हैं और अपने दम पर बीजेपी सरकार बना सकती है, इस बात को भी साबित कर दिखाया। नील कमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा नील कमल आप ही का रुख कर लेती हूँ। नील कमल, क्योंकि एक बड़ी जीत है, 2010 के खुद के ही रिकॉर्ड एनडीए ने तोड़ दिए हैं, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये साबित कर चुकी है कि हम बिना किसी की मदद के और अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। नील कमल, आवाज नहीं मिल रही है आपकी, शायद म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। तो 202 सीटों के साथ अपने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ती हुई एनडीए नजर आई। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग सीधे तौर पर फायदा कर गई एनडीए को। एनडीए में खास तौर पर बीजेपी की बात करें या जेडीयू की बात करें तो जेडीयू नंबर 2 की पार्टी, और इस बार हैरान कर देने वाले आंकड़े आए जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। 89 सीटें खुद के दम पर बीजेपी ने हासिल की। और कल तो दिल्ली में भी किस तरीके से जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे पहुंचे और उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी मौजूद थे, तो लोगों का जमावड़ा था, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था पीएम का स्वागत करने के लिए। और शाम ढलते ही ये जो जश्न का माहौल शुरू हुआ दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी दफ्तर में, ये रिकॉर्ड वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार की जीत, दिल्ली में उसका जश्न किस तरीके से मनाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, हालांकि मुद्दे भी कई सारे थे। एनडीए ने पूरी तरीके से हर एक एंगल पर, हर एक तरीके से विपक्ष को घेरा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वाले महागठबंधन को घेरा, और साथ ही साथ अपनी कुछ योजनाएं, अपने कुछ फैसले, अपने कुछ तरीके, अपनी कुछ रैलियां, अपनी कुछ रणनीति, ये भी एक बड़ा फैक्टर जीत का माना गया। महिलाओं के भीतर विश्वास कायम करते हुए, विश्वास को बरकरार रखते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो नजर आए। हालांकि कई सारे आरोप विपक्ष ने लगाए कि शराबबंदी केवल कागजों तक सीमित है, लेकिन शराबबंदी होती नहीं है, जिसका महिलाओं का एक बड़ा विरोध देखने को मिलता है। लेकिन ये विरोध जो है वो चुनावों में नजर नहीं आया, वो बिल्कुल बेअसर रहा। तो देखिए इस बार, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितनी बड़ा आंकड़ा, जितनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी अब जिम्मेदारी भी। ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार तो बनेगी, अब सरकार बनने के बाद असली जो टेंशन है वो भी शुरू होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने भी सीटें जीती। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की उतनी ज़्यादा बनती नहीं है। कई जगहों पर हमने देखा है, कई मंचों पर हमने देखा है, हालांकि वो साथ साथ भी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन एनडीए के लिए मजबूरी बना चिराग पासवान
और चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। चिराग पासवान हालांकि आज 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो कुल मिलाकर सभी दलों ने पुरजोर मेहनत की। चिराग पासवान का अपना प्रभाव रहा, अपनी पार्टी की उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है और उनके तौर तरीकों की जो अहमियत है वो बढ़ गई है, तो उनका प्रभाव भी रहा। हालांकि इसका जो पूरी तरीके से असर है वो महागठबंधन की हार का है। महागठबंधन की जब हार हुई है तो कई सारे फैक्टर्स पर अब चिंतन का दौर भी शुरू होगा। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक भी होनी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे और भी कई नेता और सचिव इसमें शामिल रहने वाले हैं। बहरहाल बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी की बात करते हैं या जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करते हैं, तो सभी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया और 202 का आंकड़ा यहाँ पर छुआ है। नील कमल एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नील कमल, बड़ी जीत है और जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी चुनौती भी, लेकिन इस जीत के क्या मायने समझे जाएं? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी जीत है। 2010 के बाद ये मैंडेट जो मिला है एनडीए को, और खासकर अगर नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर अगर बात की जाए तो इन दोनों के ऊपर जो भरोसा बिहार की जनता ने जताया है वो निश्चित तौर पर इन दोनों दलों को एक बार जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि अब बिहार की जनता जब इतनी ताकत से उनको फिर से वापस ला रही है 20 साल के बाद भी, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार का जो प्लेटफॉर्म तय किया गया है, जो नींव रखी गई है, अब उस पर इमारत बनानी है। कल आप सुनी होंगी कि आप प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे दिल्ली के अपने बीजेपी हेडक्वार्टर से, तो उन्होंने एक चीज कहा था कि गर्दा उड़ा दिया बिहार की जनता ने। तो बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया, अब बीजेपी और जेडीयू को गर्दा उड़ाना है। और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत भी कल से कर दी थी। उनके हेडक्वार्टर में जो संबोधन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने 2 लाइनों में ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार जो है अब विकसित राज्य बन के रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि उनकी कोशिश है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो बिहार में भी आकर के इन्वेस्ट करें, ये सही मौका है। और उन्होंने आग्रह किया है बड़ी कंपनियों से, और उन्होंने कहा है कि वो बड़ी कंपनियों को मोटिवेट करेंगे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो एनआरआई है, जो खासकर बिहार के लोग जो बाहर विदेशों में हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बाहर में इंडस्ट्री लगा रहे हैं या किसी तरह का काम कर रहे हैं, वो बिहार में आके इन्वेस्ट करें। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में बिहार को लेकर के काफी कुछ चल रहा है। आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी जिस प्रकार से यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो सेना के लिए हथियार बनाए जाते हैं, आयुध कारखाना लगाया जाएगा। इसके अलावा आईटी हब बनाया जाएगा। ये अमित शाह ने कहा था कि आईटी हब यहाँ पे बनाया जाएगा। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके यहाँ पर जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाएंगे। इसके अलावा जो है डेटा सेंटर का सबसे बड़ा, हालांकि आप समझिए कि 5 साल बाद या 10 साल बाद तो एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का रुझान आने लगता है। यहाँ पर 20 सालों से लगातार सीएम बनने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी तो दूर बल्कि और भी बड़ी मात्रा में प्रो इनकम्बेंसी का यहाँ पर रुझान देखा गया, जो कि निश्चित तौर पर एक बड़ा फैक्टर भी साबित हुआ। नील कमल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।